तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ 10 ऐसी टिप्स तो इस टॉपिक से रिलेटेड है कि आप $1 मिलियन के माइलस्टोन तक कैसे पहुँच सकते हैं। इस पाथ को फॉलो करने में बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, लेकिन आप उन सभी परेशानियों से दूर हटकर आपको इस गोल को अचीव करना आ जाएगा, जिससे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और आपको अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं रहेगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टिप नंबर 1, स्टार्ट विथ अ क्लियर गोल। अगर आप फाइनेंशियल गोल अचीव करते हैं तो आपको स्टार्ट करना होगा एक क्लियर गोल माइंडसेट के साथ। जैसे आपका गोल है एक मिलियनेयर बनना, तो आपको हर एक गोल को अपनी डायरी में राइट डाउन करना होगा और हर गोल को अपने लिए एक स्पेसिफिक गोल बनाना होगा। जैसे आप एक गोल सेट करते हैं तो आपको उसको अचीव करने के लिए एक क्लियर माइंडसेट रखना पड़ेगा। जैसे आपका गोल है एक मिलियनेयर बनने का और उसी टाइम के दौरान आप 40 साल के हैं, तो जो भी आपका गोल है उसको आप अपनी डायरी पे लिख लें और एक ऐसी प्लेस पे रख दें या फिर दीवार पे चिपका लें जिसको आप हर दिन देखते रहें और उसको देख के आपका फोकस केवल उस गोल को अचीव करने पर ही हो और आपसे हर वक्त मोटिवेट होते रहें। टिप नंबर 2, डेवलप अ बजट। हमारी सेकंड टिप है आपको अपना एक बजट डेवलप करना है। अपने लिए एक ऐसा बजट बनाना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, लेकिन आपको ये बात हरदम पता रहनी चाहिए कि आपका मनी कहाँ जा रहा है, कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। मुझे पता है कि मनी सेव करना बहुत ही हार्ड है, इसलिए उसको इन्वेस्ट करने में ज्यादा फायदा है। आप अपने खर्च की एक लिस्ट बना ले जो रेंट, यूटिलिटीज, खाना, ट्रांसपोर्टेशन या फिर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो। फिर आप उसमें से अपने एक्सपेंसेस को माइनस करके जो भी आपके पास इनकम बची है अपने एनुअल इनकम से, उससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी सेविंग के लिए या फिर आपके इन्वेस्टिंग के लिए कितना अमाउंट बचा है। अगर आपके पास एक क्लियर पिक्चर होगा आपके फाइनेंस से रिलेटेड, तो आप अपने हिसाब से स्पेंडिंग एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। आपको अननेसेसरी एक्सपेंसेस करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपको दूसरे दिशा में ले जाएगी आपके मनी को खर्च करने के लिए। आपको अपना क्लियर माइंडसेट रखना है कि मुझे पैसे बचाने हैं, खर्च नहीं करने। टिप नंबर 3 है लिव बिलो योर मीन्स। इसका मतलब है आपको अपने मनी को बहुत ही कम खर्च करना है जितना आप अर्न कर रहे हो। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो अपनी सारी इनकम को एक साथ स्पेंड कर देते हैं। वो फालतू खर्च कर जाते हैं जितना वो कमा रहे होते, जो उनके लिए सेविंग्स का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ता या फिर अपने फाइनेंशियल गोल के तरफ जो बात जा रहा हो उससे भटक जाते हैं। अगर आप अपनी ऐसी अननेसेसरी नीड से दूर रहना चाह रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं और फ्यूचर में ऐसा करने से आपको कोई डिफिकल्टी आने नहीं वाली। आप अपने ही घर में खाना बनाएं, ना कि बाहर खाएं। ऐसे आइटम्स यूज करें जैसे जो यूज हो रखी हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बाइक खरीद रहे हैं तो एक ऐसी बाइक खरीदें जो सेकेंड हैंड हो या फिर उसको यूज कर रखा हो, जिससे आपका फालतू खर्चा नई बाइक खरीदने में नहीं रहेगा, क्योंकि आप उस बाइक को एक अननेसेसरी पर्पस के लिए खरीद रहे हैं बट आपको उसकी जरूरत है। और इससे ज्यादा आप एक अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन को अवॉइड कर सकते हैं जो आपके लिए यूज में बिल्कुल भी ना हो। टिप नंबर 4 है स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। इस टिप में हम बात करने वाले हैं आपको इन्वेस्ट किस एज में करना स्टार्ट करना चाहिए ताकि आप अपने लिए एक बड़ा बजट सेव कर सके। आप जितना जल्दी स्टार्ट करते हैं उतना ज्यादा आपके पास टाइम होता है अपने मनी को ग्रो करने का। भले ही आप स्मॉल अमाउंट को इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस चलाएं, लेकिन वो फ्यूचर में जाके बहुत ही ज्यादा रिटर्न्स देगी। जैसे आप लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, जैसे इंडेक्स फंड या ETFs में इन्वेस्ट करना। ये एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टमेंट है जो आपको डाइवर्सिफाई करते हैं ताकि आप लो फीस में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न पा सकें। टिप नंबर 5, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। इस टिप में हमें पता लगेगा कि आप अपने अमाउंट को किस तरह अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करके हाई रिटर्न्स पा सकते हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट को या फिर अपने पैसे को एक ही स्टॉक में या फिर सेक्टर में इन्वेस्ट ना करें। आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगह स्प्रेड कर दे, अलग अलग एसेट्स ले लें, अलग अलग इंडस्ट्रीज में स्पेंड करें। ये आपको हेल्प करेगा रिस्क को रिड्यूस करने में या फिर आपका पोर्टफोलियो मार्केट वोलेटिलिटी में प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। टिप नंबर 6 है अवॉइड डेट। आपको हरदम डेट को अवॉइड करना है।
क्योंकि ये एक काफी बड़ा ऑब्स्टिकल है आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में। अगर आपका कोई डेब्ट है तो आप उसको पे ऑफ करने में ज्यादा ध्यान दीजिए, जितनी जल्दी से जल्दी आप उसको कर सके। आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज जब तक ना करें जब तक आपका अमाउंट उस महीने के लिए पे ना हो गया हो। लेकिन अगर फिर भी आप पैसे बोरो करते हैं किसी से भी, तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि आप उसको रिस्पॉन्सिबली पे बैक कर दें। टिप नंबर 7 है बिल्ड मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। अगर आप एक ही सोर्स ऑफ इनकम के लिए रिलाय रहेंगे तो ये काफी रिस्की हो सकता है। आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी होगी ताकि आप एडिशनल इनकम जनरेट कर सकें, चाहे वो साइड हसल से हो या फिर वो पैसिव इनकम स्ट्रीम हो। चाहे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं रेंटल प्रॉपर्टीज में। मल्टीपल स्ट्रीम्स बनाने से आपके पास इनकम के मल्टीपल सोर्सेज हो जाएंगे जो आपको ज्यादा स्टेबल बनाएंगे फाइनेंशियल फाउंडेशन के लिए और आपके अपने फाइनेंशियल गोल्स को रीच करने में काफी हेल्प करेंगे। टिप नंबर 8 कॉन्टिन्यूसली एजुकेट योरसेल्फ। आप अपने आप को लगातार एजुकेट करते रहें, चाहे वो पर्सनल फाइनेंस के बारे में हो या फिर इन्वेस्टिंग के बारे में। आप बुक्स रीड करें, पॉडकास्ट को सुने या फिर एक ऐसे सेमिनार्स अटेंड करें जो आपको मनी मेकिंग में हेल्प करे, जो एक्सपर्ट्स द्वारा संचालित हो। जितनी ज्यादा आपके पास पर्सनल नॉलेज रहेगी फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के लिए, उतने ज्यादा आप इक्विप्ड रहेंगे ताकि आप डिसीजंस ले सके और अपने फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव कर सके। टिप नंबर 9 नेटवर्क एंड कोलैबोरेट। आपको अलग अलग लोगों से नेटवर्क बनाना है और अपने एक्सपीरियंस को उन लोगों के साथ शेयर करना है जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो। आपको अपने आसपास उन जैसे पीपल के साथ रहना है जो एक पर्टिकुलर एडवाइस दे सके किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रीम से रिलेटेड। आपको उनसे इंस्पिरेशन मिले ताकि आप मोटिवेटेड रहे अपने फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव करने में। जब आप दूसरों के साथ कोलैब करते हैं, आप उनके एक्सपीरियंस से सीख पाते हैं और अपने नॉलेज को और रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा पाते हैं किसी भी फाइनेंशियल गोल की तरफ बढ़ते वक्त। टिप नंबर 10 स्टे डिसिप्लिन एंड पेशेंट। हमारी 10th टिप है आपको हरदम डिसिप्लिन और पेशेंट रहना जरूरी है। अगर आप मिलियनेयर बन गए या फिर मिलियनेयर बनना एक रात की तो बात नहीं, तो ये आपसे टाइम, एफर्ट और बहुत सारा डिसिप्लिन चाहता है जब आप अपने फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव कर सके। आपको अपने गोल पे फोकस रहना है और अपने बजट पे स्टिक रहना है ताकि आप एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और डिसीजंस ले सके। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, आपको पेशेंस रखना है। फाइनेंशियल सक्सेस एक जर्नी है, ना कि डेस्टिनेशन, ताकि आप उस पे कूद पड़े और फटाफट इनकम जनरेट हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने बात करी 10 ऐसे टिप्स के बारे में जो आपको मिलियनेयर बनाने में बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।